Hey everyone, welcome back to my classes. So students, प्रीवियस वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगी विद एक्सप्लेन सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने बना चुकी हूँ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब विद आर्टिकल्स, सो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से वो वीडियो जरूर चेकआउट करें क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है प्रेपोजिशन पे। तो अब इसमें हम फाइंड करेंगे प्रेपोजिशन से एरर जितने भी है। तो देखते हैं। ही कंप्लेंट फॉर राम्स बिहेवियर टू द टीचर। देखिए, कंप्लेंट फॉर नहीं होगा, यहाँ होगा कंप्लेंट अगेंस्ट। कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, तो ये वही है कंप्लेंट अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए, ही वाज एब्सेंट एट द एग्जामिनेशन। एब्सेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे जो एब्सेंट वर्ड है इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स्ड है। नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर कॉफी देन मिल्क। अब देखिए, ये मैं पहले ही बता चुकी, प्रेफर के साथ देन नहीं लगता है, टू आता है। नेक्स्ट देखिए, शी रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर। रिसेम्बल्स के साथ कुछ भी नहीं आता, मीन्स अब नो प्रेपोजिशन वाला वर्ड है। शी रिसेम्बल्स हर ब्रदर। द टीचर इज एंग्री एट स्टूडेंट्स। एट होता है किसी चीज पे एंग्री होना, लेकिन जब हम किसी इंसान के से एंग्री होते हैं तो फिर वहां होगा द टीचर इज एंग्री स्टूडेंट। कि ही रीच द रेलवे स्टेशन इन टाइम। वो रेलवे स्टेशन समय पे पहुंचा, तो यहाँ पे करेक्ट होगा इन टाइम नहीं ऑन टाइम, क्योंकि जब कोई भी काम करेक्ट समय पर हो रहा है ना तो वहां पे ऑन टाइम होता है। ठीक है, आई अराइव द पार्टी ऑन टाइम। आई रीच द स्कूल ऑन टाइम। The committee consisted 10 members. Consisted के साथ fixed preposition of है. The committee consisted of 10 members. He is senior than you. Senior के साथ then नहीं to होता है। Senior, junior, prefer वाला बहुत common है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। Next देखते, he jumped in the river. इसको समझते हैं। ये एक बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स ये है। एक कैट यहाँ है, ठीक है, और एक कैट है यहाँ। अब डिफरेंस क्या है, ये जो कैट है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंदर बैठी हुई है बॉक्स के अंदर, लेकिन ये वाली जो कैट है ना वो धीरे 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 जा रही है। समझ में आ रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, द कैट इज इन द बॉक्स। लेकिन ये कैट क्योंकि जा रही है तो द कैट इज इनटू द बॉक्स। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल से चलिए और समझाती हूँ, जरा ये रेस करती हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे अभी मैं एक जग बनाती हूँ, ठीक है, ये एक ग्लास है और एक है ये ग्लास, ठीक है, ये एक जग है, ठीक है, एक जग है ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे इसके अंदर वाटर है, लेकिन अब इस जग में जो पानी है मैं कह रही हूँ पोर दी वाटर इनटू द ग्लास। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर होती है ना, मीन्स अपने स्टैटिक फॉर्म में, तो फिर वहां पे हम लिखेंगे इन। लेकिन अगर कोई चीज मोशन में है, मीन्स की मूव कर रही है, वाटर जो है जग के सॉरी ग्लास के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे इन नहीं इनटू यूज होगा। तो जब वो रिवर के अंदर गया तो जंप क्या है, मूविंग स्टेट बता रहे ना, ये रिवर है और ये कोई आदमी है, तो ये पानी के अंदर ऐसे 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 जा रहा है ना, so he is going into the water, he is jumping into the water, so the right answer will be he jumped into the river। ध्यान रखना है, जब कोई चीज इन preposition होता है किसी चीज के अंदर होना, लेकिन अगर कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर पहले से ही है तब तो फिर वहां पे इन आएगा, लेकिन अगर कुछ किसी चीज के अंदर जा रहा है धीरे धीरे तो फिर वहां पे preposition into लिखते हैं। डोंट लाफ ऑन ओल्ड मैन, लाफ के साथ फिक्स preposition एट होता है, डोंट लाफ एट द ओल्ड मैन। आई हैव बीन इल सिंस 10 days। देखिए, सिंस है और सिंस और फॉर। सिंस जो होता है वो फिक्स ड्यूरेशन बताता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, 1940, 10th ऑफ February, है ना। अगर फिक्स टाइम होता है तो फिर वहां पे सिंस आएगा, लेकिन अगर फिक्स टाइम नहीं है तो फिर वहां पे आएगा फॉर। द राइट आंसर विल बी आई हैव बीन इल फॉर 10 days। प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। द राइट आंसर क्या होना चाहिए, नॉक, बहुत बार सुना है नॉक ऑन, नहीं नॉक एट होता है। ही जम्प इन द रिवर, वही वाला है, जंप रिवर में कर रहा है तो फिर यहाँ पे इनटू होगा। ही सीनियर देन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, अब आप इसको बिल्कुल भी रॉन्ग मत करिएगा। सीनियर जूनियर
और प्रायर, प्रिफर, इन सब के साथ टू यूज होता है। वी शुड रिलाई विथ आवर एफर्ट्स, रिलाई विथ कर नहीं होता है, रिलाई ऑन होता है कि हमें अपने एफर्ट्स पे है भरोसा करना चाहिए। यू प्लीज टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ होता है। ओपन द बुक ऑन द 4th पेज, ऑन नहीं यहाँ पे एट होगा क्योंकि हम एग्जैक्ट बता रहे हैं, एट होता है एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। तो मैं ये क्या बता रही हूँ कि बुक जो है एग्जैक्टली 4th पेज पे ही ओपन करिए। तो जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है तो फिर वहां पे होगा एट। He prohibited me to borrow money from the friends। अब पहली बात ये दा है, ये फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स के साथ कभी भी दा नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ दा नहीं लिखते। तो द राइट आंसर विल बी माई, माई हो जाएगा। उसने मुझे मना किया किसके किसके दोस्तों से पैसा लेने की, मेरे दोस्तों से। He prohibited me to borrow money from my friends। Distribute the sweets between all the boys of the class। अब all the boys में तो बहुत सारे बच्चे होते तो यहाँ पे between नहीं होगा। between हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता distribute the sweets between two boys of the class, तब तो वो करेक्ट होता। ठीक है, the right answer will be distribute the sweets among all the boys of the class। He is suffering from fever from Monday। तो यहाँ पे from नहीं होगा, since होगा। he is suffering from fever since Monday। और यहाँ पे is भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए he has been। वो e है, he has been suffering from fever since Monday। His stepmother deprived him with all he had। deprive के साथ preposition of लगता है। ये वीडियो अभी फिनिश होता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए थे। अगर आपको इस प्रेपोजिशन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगी। क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के ऑलरेडी पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठाए। लेकिन अगर आप इसकी थियरी भी चाहते हैं तो कुछ दिनों में थियोरेटिकल वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।